मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम आपको ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम कलाम को सुने, कलाम से हम बरकत पाएँ, आए हम दुआ करेंगे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तो इस जगह पे मौजूद है। खुदा हम तेरे रूह को वेलकम करते हैं। खुदा हम तेरे कलाम को वेलकम करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम हमें आज़ाद करता है। तेरे कलाम में लिखे हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और सच्चाई हमें आज़ाद करती है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जिन जिन हिस्सों में, जिन जिन ज़िंदगी के हिस्सों में खुदा हमें आज़ादी की ज़रूरत है, यीशु के नाम में आज़ादी आए। खुदा We welcome you, Father Lord. We welcome your word. हम तेरे कलाम को, हम तेरे रूह को वेलकम करते हैं। हमारी काट छांट और तराश कर खुदा, तेरे कलाम के वसीला से हम तसल्ली पाएं, इत्मीनान पाएं। हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की एंजाइटी यीशु के नाम में उठाई जाए। हमें फजल दे खुदावन, हर रोज खुदावन हम तेरे कलाम के मुताबिक चल सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम, आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम हमेशा हमें तरोताज़ा करता है। उसके कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने कलाम को जब फरमाता है तो वो कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता, बल्कि जो उसकी खुशी है वो उसको पूरा करता है। फिर उसके कलाम में लिखा कि उसका कलाम हमें तसल्ली देता है, हमें सराब करता है, शाइस्तगी बख्शता है, ताजगी देता है, रोयदगी बख्शता है। सो जब खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं, तो खुदा का कलाम हमें तरोताज़ा कर देता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में पसमुर्दगी है, अगर आज आपकी ज़िंदगी में फ्रेशनेस नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में बोझ है, बर्डन है, दबाव है, प्रेशर है, तो खुदा के कलाम के वसीला से यीशु के नाम में हम डिक्लेयर करते हैं कि आज हम आज़ादी का तजर्बा करें, फ्रेशनेस का तजर्बा करें, यीशु के नाम। सो खुदा के कलाम के मुताबिक आज हम बड़े अहम बात के बारे में, बड़े अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो क्या है? डिप्रेशन। आज के दौर की जो मेन बात है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, दबाव, प्रेशर, फिक्रमंदी। सो पहली बात जो हम इसमें सीखने जा रहे हैं वो क्या है? दुनिया के मुताबिक अगर आप देखें, बहुत से लोगों के जहन में ये बात होती है, मसीह को ज़िंदगी देने के बावजूद, मसीह को ज़िंदगी में लेने के बावजूद, मसीह के ज़िंदगी में आने के बावजूद, कलाम के बावजूद, खुदा के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी कभी भी डिप्रेशन से, फ़िक्रों से, बोझों से आज़ाद नहीं होती। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ। वो क्या है कि मसीही ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बोझ से, डिप्रेशन से, दबाव से आज़ाद ज़िंदगी। उसका कलाम ये फरमाता है कि हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं, यानी हम कलाम से वाकिफ़ होते हैं और कलाम हमें आज़ाद करता है। जबकि दुनिया आपको ये बात बताएगी कि ये नहीं हो सकता कि आप फ़िक्र से आज़ाद हो। और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रही हूँ। दुनियावी लिहाज से अगर आप फिक्र नहीं करते तो लोग आपको कहते हैं ये गैर जिम्मेदार। लेकिन हम ये सीखेंगे, फिक्रमंदी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, दबाव खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, डिप्रेशन खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। अगर आप डिप्रेस हैं, आप फिक्रमंद हैं, आप दबाव का शिकार है, तो खुदा का कलाम आपको क्या कहता है? आए मेरे साथ देखिए, इंसाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कुछ आयात हम देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा फिक्रमंदी खुदा की तरफ से नहीं है, डिप्रेशन खुदा की तरफ से नहीं है। 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत लिखा है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी, इंसाल ही की किताब उसका
17वां बाब और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये नहीं है कि हम फिक्रमंद हों। मेरे भाई और बहनों, हालात कैसे भी हैं, सिचुएशन कैसे भी है, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी भी है, डॉक्टर आपको जो कुछ मर्जी बता रहे हैं, हालात आपको कुछ भी बता रहे हैं, लोग आपको कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन कलाम आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आप उसके लिए डिप्रेस हो जाएं, फिक्रमंद हो। बाइबल मुकद्दस आपको क्या कहती है? मत्ती की मार्फत अंजील उसका, याद रखें ये बात, फिक्रमंदी जो है वो हमें डूबा देती है। और जब खुदा के कलाम पे आप ट्रस्ट करते हैं तो आप ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन आपको दबा देता है, दबाव, डिप्रेशन, प्रेशन, ये आपको दबा देता है। लेकिन खुदा के कलाम पे ट्रस्ट करना, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना आपको ऊपर लेके आता है। खुदा का कलाम, हम ये बात देख रहे हैं, डिप्रेशन, दबाव, फिक्रमंदी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और बड़ी अहम बात, फिक्रमंदी से आपको फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि जब आप फिक्रमंद होते हैं, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो आप खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा, फिक्रमंदी से दिल दब जाता है। जो शादमान दिल है वो शिफा बख्शता है, लेकिन फिक्रमंदी से दिल दब जाता है। इट मीन्स खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? हमें फिक्रमंद नहीं होना। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? हमें अपनी फ़िक्रें खुदा को देनी। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त और अहम हवाला। ये हमेशा मुझे इनकरेज करता है जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, और मेरी कोशिश होती है हर बार मैं इसको पढूं और हम सब इस बात को सीखें कि खुदा चाहता है हम फिक्रमंद ना हो, बल्कि हम अपनी फ़िक्रें, अपने बोझ, अपनी वो सारी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, हम खुदा को देना शुरू करें। मत्ती की मार्फत अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत। यहाँ पे लिखा हुआ सफ़र नंबर 14 पे, बड़ी अहम बात। यीशु मसीह क्या कहते हैं? लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह कितने क्लियर, कितने साफ अल्फाज। अभी हम इस बात को भी देखेंगे क्यों हम फिक्रमंद होते हैं। खुदा क्या कहता है? फिक्रमंद नहीं होना। फिक्रमंदी खुदा की तरफ से नहीं है, जबकि वो क्या कहता है? ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों, किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वो ये नहीं कहता डॉक्टर्स के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उसके पास। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी, बहुत जबरदस्त पुरकुव्वत आयत। मेरे भाई और बहनों, क्यों हम अपने हालात में खुदा के बड़े बड़े मौजज़ात को, उन बड़े बड़े कामों को नहीं देख पाते जो हम पास्ट में देखते थे? उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं, खुद फिक्रमंद हो जाते हैं, खुद दबाव में चले जाते हैं। हम इस काबिल नहीं होते कि हम खुदा पे ट्रस्ट कर सके। अभी हम इस बात को देख रहे हैं, खुदा नहीं चाहता हम फिक्रमंद हो, परेशान हो। पतरस का पहला आम खत उसका 5वां बाब, प्रेज द लॉर्ड, 6 और 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र। इन सारी आयात से, इस सारे कलाम से हमने एक बात को फाइंड किया, सीखा, और वो क्या? फिक्रमंदी खुदा की तरफ से नहीं है, और खुदा हमें मना करता है फिक्र करने से। जबकि इसके बरक्स वो क्या कहता है कि बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी सारी फिक्र मुझे दे दो,
क्यों दे दो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब हम फिक्रमंद होते रहते हैं, हम इसमें डीप जाएंगे, गहरे जाएंगे। मेरी दुआ है खुदा उन यीशु के नाम में ये कलाम जितने लोग सुनते हैं, एक एक जिंदगी पे खुल जाए यीशु के नाम में, और लोग फिक्र और डिप्रेशन से आजाद। इब्लीस चाहता है कि आप फिक्र करें, आप डिप्रेस हो, आप जो है वो परेशान हो, ताकि आप आराम को ना ले सकें। इब्लीस ये चाहता है कि आप फिक्रें अपनी अपने पास रखें, आप खुदा को ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि उसको पता है जैसे ही आपने खुदा को दे दी, खुदा का कलाम काम करना शुरू कर देगा। जबकि खुदा ये चाहता है आप फिक्र खुदा को दे दें, ताकि खुदा आपके लिए वो बड़ा काम कर सके जो वो करना चाहता है। हम इसमें और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सवाल, क्यों हम फिक्रमंद होते हैं? क्यों हम डिप्रेशन में चले जाते हैं? सबसे मेन और पहला पॉइंट, हम इस बात पे यकीन नहीं करते कि खुदा मौजूद है। जब आप परेशान, डेफिनेटली खुदा का कलाम आपको क्या कहता है? अपनी फिक्रें मुझे दे दो। जब हम अपनी फिक्रें खुदा को देते हैं, हम यकीन कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि खुदावन तू मौजूद है और तू मेरे लिए इन नामुमकिन हालातों में से हालात पैदा करेगा। तू इन नामुमकिन सिचुएशन में से भलाई को पैदा करेगा। तू रास्ते को तैयार करेगा। तू बियाबान में से रास्ते को तैयार करेगा। तू सराह में से नदियां जारी करेगा। जब हम फिक्रमंद हो रहे होते हैं, क्यों हम फिक्रमंद हो रहे होते हैं? हम ये यकीन कर रहे होते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है। हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। हम यकीन, खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद। इसके ऑपोजिट, इसके बरक्स, अगर आप फिक्रमंद हो रहे हैं, इट मीन्स आप ये यकीन कर रहे हैं खुदा मौजूद नहीं है। खुदा को आप फिक्र नहीं देंगे क्योंकि खुदा तो है ही नहीं। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें यकीन है कि खुदा मौजूद है। लेकिन ये कलाम के मुताबिक अगर आप फिक्र खुद कर रहे हैं, इट मीन्स आप नहीं यकीन कर रहे कि खुदा आपके लिए कुछ करेगा। हम सीख रहे क्यों हम फिक्रमंद होते हैं। सबसे पहला और मेन पॉइंट, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि खुदा मौजूद है और वो हमारे लिए कुछ करेगा। दूसरी मेन बात, हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं कर सकते। आपको पता है, अगर आपका बिल 10,000 आ गया और आपके पास सिर्फ 1,000 है, आप 9,000 का अरेंज नहीं कर सकते, वो आपके पास नहीं है, कोई आपको दे भी नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? दुनिया आपको कहती है परेशान हो जाओ, फिक्रमंद हो जाओ, एक चेयर पे जाके बैठ जाओ और सोचना शुरू कर दो। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ बताती हूँ, इससे आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक काम होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको जो है वो डायबिटीज़ हो जाएगी, आप शुगर के मरीज बन जाएंगे, क्योंकि आप वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ी सच्चाई जो आप नहीं कर सकते वो आप खुदा को दे दें। जब आप नहीं अरेंज कर पा रहे तो खुदा के हुजूर चले जाए। हमें बाइबल में जगह जगह नजर आता है, एक बादशाह था, खुदा के हुजूर चला गया, उसके पास इतनी अफवाज नहीं थी। उसने जाके खुदा के हुजूर का, खुदावंद ये देख, लोग मुझे ललकार रहे हैं, मुझे कह रहे हैं वो मुझे मार देंगे, लेकिन मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, तुझ पे तवक्कल करता हूँ, तू मेरी मदद कर। और खुदा ने अपने फरिश्तों को भेज के वो सारी फौज को मरवा दी। जब हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं तो खुदा का कलाम हमारे लिए पूरा होता है। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इमसाल की किताब, उसका 3 बाब, बहुत पुरकुव्वत आयत। मेरे भाई और बहनों, मैं आजकल इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि हर रोज़ हमें खुदा के कलाम पे ट्रस्ट करना है, खुदा पे यकीन करना है। जब हम यीशु को ज़िंदगी देते हैं तो हम ईमानदार बन जाते हैं। ईमानदार का मतलब ईमान रखने वाला। और किस पे ईमान रखने वाला? खुदा पे, कि वो मौजूद है। जब वो मौजूद है तो वो मेरे लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। जब खुदा मौजूद है, लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा।
और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। हर दिन जब आप उठते हैं सो के तो आप ईमान से उठते हैं। हर दिन जब आप उठते हैं आप ईमान से उठते हैं। हर सिचुएशन जब आप हैंडल करते हैं तो आप ईमान से करते हैं। जब आप ईमान को छोड़ देते हैं तो फिक्रमंदी आपको आ दबाती। तो हम सीख रहे हैं, हम वो काम, दूसरा पॉइंट, हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं कर सकते, फिर हम डिप्रेस होते हैं। और डिप्रेशन, फिक्र, केयर, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं देंगी, सिर्फ बीमारियां देंगी। बहुत से लोग हैं आजकल के दौर में जिनको मिग्रेन की बीमारी है, यानी आधे सर का दर्द। क्यों है? क्योंकि वो काम करने की कोशिश करते हैं जो नहीं। हाय मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरे दिल पे बड़ा बोझ है, मैं क्या करूं। एक काम करें, सारा कुछ छोड़ दें, जो आप नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना छोड़ दें, छोड़ दें। क्या करें? मैं आपके लिए बड़ी अहम बात पढ़ने जा रही हूँ। इमसाल की किताब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या करें? आपको लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आपको लग रहा है सारा कुछ खत्म हो गया, आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं आपके लिए बचा, तो क्या करें? सिंपल खुदा के हजूर जाएं, सारे दिल से खुदा पे ट्रस्ट करें, अपनी सारी फिक्र उठा के उसको दे दें, अपने सारे बोझ उठा के उसको दे दें। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई हैं, वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पेन रहती है। आपको पता है यहाँ पे क्यों पेन रहती है? स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर, दबाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। बहुत से लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे लिए दुआ करो। हाँ जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन इसका हल क्या है? फिक्र उठा के खुदा को दे दे, सारे दिल से उस पर तवक्कल करना शुरू करें, उस पर ट्रस्ट करना शुरू करें। हर दिन जब आप उठते हैं तो ईमान से उठें। किस तरह? अपने बदन के लिए उस पर ट्रस्ट करें, अपनी फैमिली के लिए उस पर ट्रस्ट करें, अपने बच्चों के लिए उस पर ट्रस्ट करें, अपने शोहरों के लिए उस पर ट्रस्ट करें, शोहर बीवियों के लिए उस पर ट्रस्ट करना शुरू करें, सारे दिल से उस पर तवक्कल करें। और खुदा का कलाम एक बड़ी अहम बात बताता है, और वो क्या? अपने फहम पे तकिया ना करें। हम बहुत दफ़ा समझने की कोशिश करते हैं, खुदाउंद ये तू ठीक है, खुदाउंद मैंने ये मसला तेरे सामने रखा, लेकिन मुझे बता तू कैसे करेगा, तू कब करेगा, तू किस तरह करेगा, क्या तू उसको इस्तेमाल करेगा, क्या तू उसको इस्तेमाल करेगा। मैं आपको मेरे भाई और बहनों बड़ी आसान बात बताना चाहती हूँ, जब खुदा पे तवक्कल करते हैं तो पूरे दिल से करें। ये मत सोचे खुदा क्यों, कब, कैसे, कहाँ करेगा, किससे करवाएगा। ये खुदा का काम है, वो कैसे करेगा। मत इस पे सोचें। आपका और मेरा काम क्या है? सिंपल खुदा पे ट्रस्ट करें। ऐ थके मांद और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आप सिंपल ट्रस्ट करें और अपने फहम पे कि मैनू नहीं समझ आती है किंज होएगा, आपको समझ आए या आपको समझ ना आए। खुदावन से कहे, खुदावन मुझे समझ आती है या नहीं आती, लेकिन मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीन करती हूँ कि तू मेरे लिए ये करेगा, तू मेरे लिए सरा में से नदियाँ जारी करेगा, तू मेरे लिए बियाबान में से रास्ते को बनाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन तुझसे सब कुछ मुमकिन है। और मेरे भाई और बहनों, यकीनन खुदा आपके लिए करने के लिए कुदरत रखता है। वो कुलजम को 2 हिस्से कर देगा, वो यर्दन को 2 हिस्से कर देगा, वो बियाबानों में से रास्ते बना देगा, वो बंद दरवाजों को खोल देगा, वो लोगों की फेवर आपके लिए मुहैया करेगा, वो लोग खड़े कर देगा आपके लिए, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सिंपल एक बात याद रखें, खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम खुदा को अपने लेवल पे ला के देखते हैं। खुदा बहुत अजीम है, लेकिन वो अदराक से बाहर है, उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। हमारे जहन, सोचे ख्याल उसको नहीं समझ सकते। इसलिए जब आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके लिए मौजा करे, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके लिए कुछ करे, तो फिर अपनी इस फहम पे तकिया करना, फहम पे ट्रस्ट करना छोड़ दें, दलाइल देना छोड़ दें। सिंपल
खुदा के कलाम पे ट्रस्ट करें, यकीन करें, खुदा पे यकीन करें। खुदा तू मौजूद है, मैं इस बात पे यकीन करता हूँ, यकीन करती हूँ, और तू मेरे लिए करेगा। मैं अपनी ये सारी फिक्र उठा के तुझे दे देती हूँ, तुझे दे देता हूँ। तू मेरे लिए करने की कुदरत रखता है। और यकीनन मैं नहीं ये कहती, खुदा का कलाम कहता है, खुदा आपके लिए नया काम करेगा। वो काम जो 10 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा, वो काम जो 2 सालों में नहीं होगा वो अब होगा। वो शिफा का एक्सपीरियंस जो आपने कभी नहीं किया वो आप अब करेंगे, जब आप फिक्र खुदा को दे दें। आपको पता है, जब कोई बीमार होता है, अगर कोई माँ या बाप बीमार हो, उसको ये फिक्र नहीं होती कि वो मर जाएगा या वो मर जाएगी, उसको ये फिक्र होती है मेरे बच्चों का क्या होगा। आपको पता है, फिक्रमंदी की इकसाम होती है। लोग जो है अपने रुपए पैसे के लिए फिक्रमंद होते हैं, लोग जो है लोगों की वजह से फिक्रमंद होते हैं, लोग उनको अच्छा समझे। लोग जो है वो अपने हालात की वजह से फिक्रमंद होते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं, लोग अपने फ्यूचर के लिए फिक्रमंद होते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है, सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दूंगा, मैं तुम्हें वो आराम दूंगा जिसका तजर्बा मैं कभी नहीं किया। इब्रानियों के खत में लिखा, अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता फिर वो दूसरे की बात ना करता। आराम में हमें सिर्फ एक ही शख्सियत दाखिल करती है और वो यीशु मसीह है। वो कहता है मेरे पास आओ। अगर आपने यीशु को जिंदगी दे दी है या नहीं दी, मेरे भाई और बहनों, आज आपके लिए ये कॉल है, यीशु के पास आ जाए, सारे बोझ उस पर डाल दे, सारी फिक्रें उसे दे दे। वो आराम आपको देना चाहता है। खुदा की ये मर्जी नहीं है हम फिक्रमंद हो, खुदा ये चाहता है हम फिक्रें उस पर डालें और वो हमारी फिक्रों में हमारे लिए अपने हाथ को मूव करना, मुतहर्रक करना शुरू करे, वो हमारे लिए सब कुछ करना शुरू करे। याद रखें, ये बात बड़ी आसान सी बात है। अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। रास्ता क्या है, राह क्या है, वो कलाम बताता है। फिक्रें मुझे दे दो, मैं तुम्हारी फिक्र करूँगा। तुमने क्या करना है, सारे दिल से खुदा पे ट्रस्ट करें और अपने फहम पे तकिया ना करें। आमीन। सो मैं ये दुआ करती हूँ, खुदा यीशु के नाम में आए, हम कुछ देर के लिए दुआ करें, अपने हाथों को उठाएं। और मेरी गुजारिश है, जितने लोग अभी इसको सुन रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे, मेरे पीछे ये दुआ करें, खुदावन मैं अपने सारे बोझ, सारी फिक्रें, सारी वो चीज़ें खुदावन जो मुझे डिप्रेस करती हैं, जो मुझे स्ट्रेस में लेके आती हैं, मैं उठा के तुझे दे देता हूँ, तुझे दे देती हूँ। मैं अपने सारे दिल से तुझ पे तवक्कल करता हूँ, तुझ पे तवक्कल करती हूँ। मेरी मदद कर खुदावंद रूहुल कुद्स कि मैं अपने फहम पे तकिया ना करूं। मैं यकीन करती हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि चाहे मुझे समझ आए या ना आए, मुझे लगे या ना लगे, मैं यकीन करती हूँ खुदावंद कि तू मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत है। तू बंद दरवाजों को यीशु के नाम में मेरे लिए खोल देता है। तू हालात के रुखों को मोड़ देता है, तू तूफानों को थमा देता है मेरे लिए। मैं दिल से तेरा शुक्र करती और तुझे सारा जलाल देती। यीशु के नाम में ये दुआ, आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, अगर आपसे ये मैसेज मिस हो जाता है तो ज़रूर आप इसको रिकॉर्डेड मैसेज को निकाल के सुने, बरकत पाएँ, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि खुदा का कलाम फैले, तरक्की करे और लोग बरकत पाएँ। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे।